पंडित जी के सामने पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से चले और पूरे दारागंज से होते हुए भव्य स्वागत के साथ में सभी शहरवासियों ने बड़ा भव्य स्वागत किया अखाड़े का। और पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट भगवान कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद से उनको वहाँ से लेकर के अपने देवता के साथ में हम लोग यहाँ कुंभ मेला छावनी में प्रवेश कर गए। हमारे सारे निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती जी और अटल पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज एवं अन्य उनके पीछे हमारे सभी मंडलेश्वरगण, सभी महंत, श्री महंत, सचिवगण और थानापतिगण और समस्त दिगंबर नागा सबके सभी इसमें बहुत ही उत्साह के साथ में सबने भाग लिया। और परंपरा के हिसाब से जैसे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की हर कुंभ में जो भव्यता से शोभा यात्रा होती है, उसी भव्यता के साथ हम लोगों ने भगवान के आशीर्वाद से माता गंगा की गोद में हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ से पूरा जो कुंभ पर्व यहीं रह करके और यहीं से स्नान के लिए प्रस्थान करेंगे। तो पुनः यहीं जब तक कि कुंभ समाप्त नहीं होता है तब तक के लिए यहीं रहेंगे। और सभी साधु सन्यासी महात्मा सब अपने अपने यज्ञ अनुष्ठानों में लग जाएंगे, क्योंकि इससे पावन पवित्र संयोग ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से और स्थान के हिसाब से और कहीं हो नहीं सकता। इसलिए हम सबका सौभाग्य है और हमारे पूरे राष्ट्र का सौभाग्य उदय हो, सारे राष्ट्र के नागरिक समृद्ध संपन्न यशस्वी हों। हमारे राष्ट्र के जो अधिनायक हैं वो और तीनों सेनाएं और जो भी सुरक्षा में लगी हुई सारी व्यवस्था भारत की सदा समृद्ध और संपन्न रहे, तभी हमारा राष्ट्र भी हमेशा सर्वांगीण विकास प्राप्त करेगा। सभी युवाओं के हृदय के अंदर अच्छे विचार और दिव्यता का भाव उदय हो। इसी के साथ यहाँ कुंभ मेलों में स्नान होगा। और कुंभ मेलों में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पिकनिक स्थल या पर्यटन स्थल समझ के ना आए, अपितु यहाँ पर एक दिव्य आध्यात्मिक सांस्कृतिक पर्व को मनाने के लिए आएँ। यहाँ चारों पीठों के शंकराचार्य और आचार्य सभी अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर और विद्वत मंडल जितना भी है, बहुत साधु संत महात्मा सन्यासी सब यहाँ मिलेंगे और अपनी आध्यात्मिक जो शांति है उसके लिए आए और अपनी संस्कृति से परिचित होने के लिए आए, क्योंकि यह कुंभ ही है जो भारत को जोड़ता है सदा से। एक संस्कृति में, सनातन संस्कृति में सबको पिरो के रखा है, तो इसी कुंभ की परंपरा ने सदियों से भारत को रखा है, सदियों से नहीं युगों से। जब पुराने ऋषि मुनि भी यहीं पर ऐसे स्नान करते थे तो राजा महाराजा उनकी व्यवस्थाएं करते थे, क्योंकि धर्म सत्ता का सम्मान राज सत्ता हमेशा करती है। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है। तो यहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, गवर्नमेंट की भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, सुरक्षा से लेकर के और साफ सफाई से लेकर अच्छी व्यवस्थाएं। इस के जो प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री वो भी माननीय योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, बड़ी भांति समझते हैं। कोई बहुत भव्यता से दिव्यता से इसको प्रति पूर्णता की शुभकामना करता हूँ और भगवान से त्रिवेणी संगम के प्रतिष्ठित देवताओं को, क्योंकि यहाँ कहते हैं ना इस तीर्थ नगरी में समस्त देवताओं, समस्त तीर्थों के अधिपति कुंभ के अवसर पर और माघ मास में सब यहीं आ जाते हैं त्रिवेणी में। और भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी ने तो यहाँ यज्ञ ही किया था, भगवान विष्णु जी अपनी सभी शक्तियों सहित यहाँ विराजमान होते हैं। बस अपना आध्यात्मिकता और अपनी उस भावना के साथ में देखने की बात है, तो यहाँ वो सब अनुभव होगा जो पुराणों में वर्णित है। लेकिन उसके लिए भावना, तीव्रता और भावना की शुद्धता होना अनिवार्य है। तो हम समस्त देवी देवताओं से ये प्रार्थना करते हैं कि वो कुशलतापूर्वक संपन्न हो और हमारे मेले में लगे हुए जितने भी अधिकारीगण हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, चाहे नगर पालिका वाले हैं, चाहे सफाई कर्मचारी अन्य भी कुछ लगे हुए हैं, चाहे मेला प्राधिकरण के जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं, उन सब का स्वास्थ्य उन्नत रहे ताकि वो कुशलतापूर्वक इसको संपन्न कर सकें। ओम शांति। अब क्या रह गया सब किया और अब यहाँ पे संत रहकर क्या करें? देखिए, सबसे पहले
अपने श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हमारे ब्रह्म वेदामृत वाले महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी ने जो बात बोली वो पूर्णतः सत्य है। समाज के अंदर में 12 हमारे वर्ष में 12 माह होते हैं, जिसमें हमारी संस्कृति संस्कार के संवर्धन के लिए 11 महीने गृहस्थी लोग जैसे रहते हैं अपने काम धाम में रहते हैं, और 1 महीना निकाल के कुंभ मेला में जैसे ही तो 12 वर्ष ही आता है, लेकिन पूस माघ का जो मेला लगता है उस हिसाब से सारे गृहस्थ लोग यहाँ आकर तपस्या करते हैं। वैसे ही संत महापुरुष भी अपनी त्याग तपस्या के द्वारा जमीन खाली रहती है, वहाँ पर भजन साधना और ध्यान करते हैं। आप हमको देख जरूर रहे कपड़े पहनकर, लेकिन हम लोग दिगंबर रहते हैं वहाँ पर। ये तो समाज की एक मर्यादा है कि घड़ी भी पहनना पड़ता है, कहीं कुछ भी पहनना पड़ता है, नहीं तो रात्रि में हम लोग भभूत लगा के दिगंबर रहते हैं, और वहाँ पर जो रोटी मिल जाती है वो खा लेते हैं। लेकिन समाज की एक मर्यादा है, उस मर्यादा के कारण हमको अपने संस्कार और परंपराओं को ध्यान में रखकर हम यहाँ आते हैं, और सब समाज के लोगों को इकट्ठा करके उनसे भी साधना कराते हैं, स्वयं भी साधना करते हैं। परिचय दे दीजिए। परिचय महानिर्वाणी अखाड़ा श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी श्याम चेतनपुरी महाराज ने इसी परंपरा से महाराज स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी आज श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की पेशवाई मंगल शोभा यात्रा और मंगल कुंभ नगरी में प्रवेश हुआ है। आज से सभी 10 नाम संन्यास परंपरा के साधु संत जो भी साधक सिद्ध आए हैं यहाँ पर, तो अपनी तपश्चर्या आराधना में लगेंगे, यज्ञ करेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि गंगा भक्ति और यमुना कर्म और सरस्वती ज्ञान का स्वरूप है। और भारतीय सनातन संस्कृति में जो कुंभ का महोत्सव है, हम सभी भारतीय सनातन धर्म अवलंबियों के लिए एक विशेष पर्व है। 12 वर्ष के बाद ये महापर्व आता है। जिस धरा पर हम लोग वास करेंगे, एक वास जिसको कल्पवास भी कहा जाता माघ मेले, और माघ मेले में गंगा का स्नान की अनंत महिमा है। इसमें साधना उपासना की विशेष महिमा है। जो विशेष पर्व है जिसमें मकर में सूर्य का आगमन होगा, और सूर्य भगवान के आगमन होने से जो दिव्य तेज है, यानी कीर्ति है, यश है, व्यक्ति को चहुं ओर से राष्ट्र का, मानव समाज का कल्याण के लिए ये कुंभ है। भारतीय सनातन संस्कृति की ये परंपरा का ये महोत्सव है। भारतीय ऋषियों की परंपरा का ये उत्सव है। भरद्वाज मुनि वश है प्रयागा, जो भरद्वाज में ऋषि मुनियों का ये प्रयाग की धरा है, जहाँ प्रथम यज्ञ हुआ, और ब्रह्मलोक का मार्ग है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व के कोने कोने से यहाँ साधु संत आएंगे, अपने शिविर लगाएंगे, यज्ञ के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, अन्य क्षेत्र के माध्यम से, अन्नदान जैसे विशेष है यहाँ अन्न क्षेत्र के रूप। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, अन्न ब्रह्म का रूप है, रसो विष्णु, रस विष्णु का रूप है, भोक्ता देवो महेश्वरा, जो ग्रहण करता है भगवान महादेव ही है साक्षात। तो इस तरह से भी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी व्यक्ति किसी को भोजन करा रहा तो तीनों देवताओं को प्रसन्न कर रहा है। तो अन्य क्षेत्र की रूप में सेवा, वस्त्र के रूप में सेवा, हर तरह से सेवा समर्पण, क्योंकि सनातन हमेशा सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके कल्याण के लिए कार्य किया है। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। देखिए, अभी आज धर्म ध्वजा के नीचे छावनी प्रवेश हुआ है। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े का दिव्य भव्य शोभा यात्रा का आयोजन, इस दिव्य भव्य 2025 के कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें आज श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा अपनी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार आज छावनी का प्रवेश हो गया है। यहाँ पर चेहरे मोहरे में सभी संत महामंडलेश्वरों की उपस्थिति, पंच परमेश्वर की उपस्थिति में सचिवों और यहाँ पर जो भी हमारे अखाड़े के नागा साधु सन्यासियों की उपस्थिति में अब यहाँ आज से गुरु महाराज का सेवा पूजा प्रारंभ हो गया। ठीक है।
भोलेनाथ शिव शंभू तेरी शरण में हम हैं आए, बस लीन रहे तेरी भक्ति में और कुछ भी ना हमको सुहाए।